हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमेक टेक। आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अजम्पशंस के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। साथ ही मैं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इससे पहले मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर 3 वीडियो और बना चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले वो वीडियो देख कर आओ, क्योंकि उसमें मैंने लोड और लोड के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलती है उनको अच्छी तरीके से समझाया है। तो देखिए, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अजम्पशंस क्या क्या हैं। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं, SOM, ठीक है। तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें मान कर चलने ही हैं, उसके बेसिस पर ही हम आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है हमारे पास, वो यही है कि मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। जो भी हमारा मटेरियल जो भी हम लोग लेते हैं किसी बॉडी के अंदर, है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, साथ ही आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ऑलरेडी पता होगा कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं जो सिंगल फेज़ में होते हैं। आइए मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं होमोजीनियस मटेरियल की बात करूँ दोस्तों, तो मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है ना। बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर मैं एक पार्टिकल को भी उठाता हूँ तो चाहे मैं इसका रिएक्शन x डायरेक्शन में देखूँ, या फिर इसका रिएक्शन y डायरेक्शन में देखूँ, या फिर इसका रिएक्शन z डायरेक्शन में देखूँ, रिएक्शन कैसा होगा, सेम ही होगा। एक पार्टिकल को अगर मैं उठाता हूँ, पर्टिकुलर पार्टिकल को पूरे मटेरियल के अंदर से, ठीक है, तो या फिर मान लो सेकंड पार्टिकल को उठाता हूँ तो इसका भी अगर मैं रिएक्शन देखूँ x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन के अलोंग या फिर z डायरेक्शन के अलोंग, कैसा होगा, सेम होगा। तो ये ऐसे मटेरियल हमको क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, दोज मटेरियल, ठीक है, विच एग्जिबिट, या फिर एक काम करो अच्छी लैंग्वेज में देख लो आप, देखो ये आपको कम थोड़ा सा समझ आएगा। देखो हम बात क्या कर रहे हैं, एक बात आपको याद रखनी है, हम ओनली इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि दोज मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, ऐसे मटेरियल जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है, एट ऑल पॉइंट्स एट अ गिवन डायरेक्शन, के सारे पॉइंट पे, ठीक है, कितने भी पॉइंट हो, देखो चाहे पॉइंट ये ले लो, चाहे कोई सा भी पॉइंट उठा लो इसमें से, है ना, और इसकी जो हर डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मटेरियल दोस्तों बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर कि होमोजीनियस जो मटेरियल होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉइंट पे इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि होमोजेनियस मटेरियल किस तरीके से होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में। तो देखिए, आइसोट्रॉपिक मटेरियल में कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम होमोजेनियस की तरह ही होते हैं, बट इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि दोज मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एक पॉइंट पर होती है, इतना आपको याद रखना है। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ x डायरेक्शन में E1 थी, y डायरेक्शन में भी E1 होगी और z डायरेक्शन भी E1 होगी, है ना। प्रॉपर्टी, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में बिल्कुल सेम होगी। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, x डायरेक्शन में EX थी, y डायरेक्शन में जितने भी आएंगी वहाँ पर EY थी, z डायरेक्शन में EZ थी, लेकिन यहाँ पॉइंट पे कैसी है, सेम होती है, ठीक है। मतलब E1 ही x डायरेक्शन में है, E1 ही y डायरेक्शन में है और E1 ही z डायरेक्शन में है। ऐसी अगर मैं सेकंड पार्टिकल को उठाता हूँ तो यहाँ पर क्या, मान लो ये पार्टिकल हमारा दूसरा पार्टिकल है, तो x डायरेक्शन में E2 है, y डायरेक्शन में भी E2 है और z डायरेक्शन में भी E2 ही है। तो इतना आपको याद रखना है कि ऐसे मटेरियल जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है एट इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम होती है। जबकि मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, दोज मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल पॉइंट्स एट ए गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो x डायरेक्शन के अंदर कोई सा भी पॉइंट आ रहा है दोस्तों, है ना, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी होमोजेनियस मटेरियल के अंदर।
जबकि आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर के एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में एक पॉइंट की सेम होगी, चाहे कोई सी भी डायरेक्शन हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको समझ आया कि होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं। ये हमारा पहला जंक्शन था। तो अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और आपको मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखो एनिसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ नहीं आइसोट्रोपिक मटेरियल के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोज मटेरियल विच हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी, ऐसे मटेरियल जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, है ना, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, डायरेक्शन के ऊपर। तो ये कुछ और हैं जो हमें कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, जिसकी ज़रूरत अभी हमें बीटेक में नहीं है। ठीक है, तो पहला जंक्शन आपको याद रखना है, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड में आपको बताऊं तो क्या है वो देखिए आप, कि बॉडी फोर्स, है ना, या फिर जिसको हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं या फिर वेट बोल देते हैं सिंपल, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, शुड बी नेग्लेक्टेड। कैसा होता है, हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्यों, मान लो हमारे पास ये है कोई एक मोबाइल है, मान लो हमारे पास ये एक सपोजेड मोबाइल है ना, इस मोबाइल के ऊपर मैंने ये कवर रख दिया दोस्तों, तो आप अगर इसका वेट बताओगे तो किस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, तो मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी थी, इसके ऊपर आपने कुछ भी रख दिया, ठीक है, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से तो बनाओगे आप, ये वेट लटका दिया, तो ये जो वेट है दोस्तों, है ना, हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। इसका जो मतलब इस कैप का जो भी वेट होगा उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो वही चीज़ है कि बॉडी फोर्स या फिर ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं हम जिसको, शुड बी नेगलेक्टेड पूरे सॉम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, मटेरियल शुड ओवे हुक्स लॉ। मटेरियल किसको ओवे करेगा, हुक्स लॉ को ओवे करेगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर अज्यूम टू बी विद इन इलास्टिक रीजन, ताकि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो भी है ना वो हम इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर बात करेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ आपको जनरली थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वो क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, जहाँ से आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आता है। तो ये इस हुक्स लॉ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको केवल यही याद रखना है कि मटेरियल ओवे करेगा हमेशा हुक्स लॉ को। ठीक है, तो हुक्स लॉ के अंदर एक बात आपको याद रखनी है, जो भी हम इलास्टिक रीजन पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन एज्यूम करते हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है हमारा अजम्पशन, कि मटेरियल शुड बी डिफॉर्मेबल बॉडी। मटेरियल कैसा होना चाहिए, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई रिजिड बॉडी नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, कि बॉडी शुड बी प्रिज्मेटिक। बॉडी कैसी होनी चाहिए हमारी, प्रिज्मेटिक बॉडी होनी चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए उसका थ्रू आउट द मेंबर, पूरे मेंबर के अंदर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, ये मतलब है आपका प्रिज्मेटिक का। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या जंक्शन है, कि बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल डिफेक्ट। हमारी जो बॉडी होगी ना, जो भी हम लेंगे सोम के अंदर दोस्तों, उसके अंदर पहले से इंटरनल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई भी इंटरनल डिफेक्ट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास, लोड शुड बी स्टैटिक। लोड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक लोड होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ लोड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का लोड जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास, कि मेंबर शुड बी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कैसी कंडीशन होनी चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए मेंबर के अंदर। ठीक है, हालांकि जब ये जो बात है ये मैकेनिकल वालों के लिए ज़्यादा सूट करती है, अगर मैं सिविल वालों के लिए बात करूं तो वो कहीं ना कहीं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जगह डायनेमिक इक्विलिब्रियम का भी यूज़ कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो इतनी सी आपको ये बात याद रखनी है। अगर मैं आपको समझाऊं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर, यानी कि मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है, अगर मैं इधर से लोड लगा रहा हूँ तो इस लोड, ये जब हम इधर से लोड लगाएंगे मान लो इसके ऊपर, यानी कि मान लो ये हमारे पास बॉडी है, अगर मैं इसको इस तरीके इस तरफ से खींचूंगा दोस्तों, है ना, तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये भी इधर भागने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा हमें रेजिस्टेंस करने के लिए, है ना, तो वो ये फोर्स काम करेगा, ये क्या करेगा, इसको इसके इफेक्ट को रोकेगा दोस्तों।
ठीक है, या फिर मैं इसको फिक्स कर दूं तो भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन की बात करूं तो 2D प्लेन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स है ना, समीशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, और जो समीशन होगा कपल जेड के अलोंग वो 0 होता है। यानी कि मान लो हमारे पास ये 2D कोई प्लेन है, एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पर वाई डायरेक्शन है, यहाँ पर जेड डायरेक्शन है। तो दोस्तों एक्स डायरेक्शन में 0 होगा समीशन, वाई डायरेक्शन में भी 0 होगा। जब हम जेड डायरेक्शन के अलोंग कपल लेंगे दोस्तों, एक कपल एक्ट करेगा दोस्तों, ठीक है, वो भी 0 होना चाहिए। इतनी सी बात आपको याद रखनी है 2D प्लेन के लिए। और पूरे मैकेनिकल के अंदर हम लोग स्टैटिक की बात ही कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग 2D बॉडी की ही बात करेंगे, यानी कि ये वाली जो इक्वेशंस है इनका ही यूज़ करेंगे हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 3D बॉडी के लिए क्या होता है, एफ एक्स भी 0 होता है, एफ वाई भी 0 होता है, एफ जेड भी 0 होता है। और इनके जो भी कपल लगते हैं दोस्तों इनके ऊपर, है ना, या फिर मूवमेंट बोल सकते हो आप लोग, है ना, एक्स डायरेक्शन में वो भी 0 होते हैं, वाई डायरेक्शन में वो भी 0 होते हैं, और जेड डायरेक्शन में वो भी 0 होते हैं। तो इस तरीके से आपके एजम्पशंस ख़त्म होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर स्ट्रेस क्या होते हैं, या फिर एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्या होता है अच्छी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।